अहबाब अफगानिस्तान रामपुर ने आज आजम खां की शिकायत कप्तान पुलिस से की। उन्होंने कहा कि आजम खां नफरत का माहौल फैलाकर रामपुर की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले परिचय करा दूं सर। मैं आरिफ खान एडवोकेट, ये मोइन हसन का पठान एडवोकेट साहब, आप बाबू खान साहब हैं, सुरखे साहब के नाम से मशहूर हैं, आप मशकूर मियाँ साहब, सनी खान साहब, इमरान अजीज साहब, शुएब खान साहब, तनवीर गुड्डू साहब, शुएब खान साहब, आरिफ खान साहब, ये सब लोग सर समाज के सम्मानित और व्यवसायी लोग हैं। और आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं, अरे यार पीछे कर लो यार। सर यहाँ रामपुर के किला परिसर में एक जनसभा हुई थी समाजवादी पार्टी, और उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए जी। और उस सभा में पूर्व मंत्री आजम खान साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान उनके भाषण के दौरान अजान होने लगी, और अजान अपने सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा मानक के अनुसार तयशुदा स्वर ध्वनि पर और एक लाउड स्पीकर से बहुत कम आवाज में हुई थी, जो किले के करीब कोई मस्जिद थी उसकी आवाज में आने लगी। लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दौरान जिला प्रशासन को निशाना बनाते हुए, लेकिन दो संप्रदायों के बीच रंजिश पैदा करने की नीयत से, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की नीयत से और वोटों का ध्रुवीकरण करने की नीयत से ऐसा ड्रामा किया स्टेज पे कि अगर लोग बरगलाने में आ जाते तो शहर में दंगा हो सकता था और शहर की फिजा खराब हो सकती थी। इस बात पे हम सब लोगों का मन आहूत है, और उस दिन से शहर के तमाम लोग बहुत परेशान हैं कि जिस गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हम यहाँ प्रयास करते हैं और ऐसे तत्वों से लोगों को सावधान करते हैं, अवेयर करते हैं। हमारा एक संस्था है अहबाब रामपुर के नाम से, और उस के माध्यम से आपको एक ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये ज्ञापन है हमारा, और इसमें हमने अपनी सभी बात लिखी है। सबसे पहला जुमला ये था जब अजान की आवाज आई कि हमारी जनसभा को खराब करने की नीयत से किया जा रहा है। तो आजान की आवाज यानी आजान जो मुसलमानों में सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, प्रेयर के लिए बुलाया जाता है। पहले मुसलमानों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची कि आपने कहा कि मेरी जनसभा को खराब करने की नीयत से ये आजान को कहा खराब करने के लिए कराया जा रहा है। फिर इनको समझ में आया, फिर इन्होंने प्रशासन के और शहर के माहौल को खराब करने के लिए गुफ्तगू की। एक पॉइंट और है एसपी साहब, ये जो दो संप्रदायों को इन्होंने टारगेट किया और दोनों को नफरत फैलाने की जो कोशिश की है। थोड़ा पीछे आ जाओ यार, पीछे कर लो, हाथ ऊपर वाला ना, पीछे कर लो अदनान भाई, पीछे कर लो। मिसहैपनिंग होती है, अरे यार पीछे कर लो, विस्तार दीजिए। सीधी जिम्मेदार आजम खान को माना है। अरे जो आपने अभी कहा कि अगर कुछ होता है तो उनको जिम्मेदार, मैं अगर कुछ होता है तो हम आपको और अपने को जिम्मेदार मानूंगा। क्या वो इतने मजबूत हो जाएंगे उस दिन कुछ कर डालेंगे? जैसे मेरी बात से पहली बात तो ऐसा करते ही कुछ नहीं होगा। अगर हम आप साथ हैं क्योंकि क्या मजाल है, कोई कर लेगा। बोलिए कोई सियासी बात यही उम्मीद है, प्रशासन से यही उम्मीद है कि मुस्तैद रहेगा। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर हम आप साथ हैं तो किसी की मजाल नहीं। बिल्कुल आदेश है ये किसी करने का जी, और आदेश वो किसी पर्टिकुलर मंदिर मस्जिद के थोड़े है, वो सबके लिए है, सबके लिए और सबके लिए सुकून भरा है वो संदेश। वो ध्वनि बच्चों को कम करने के लिए और समाज को बच्चों का स्कूल होता है, अस्पताल होता है। और मैं आपको बता दूं कि नागमंदी मस्जिद मुझे कोई परहेज नहीं है कहने में कि जो लाउड स्पीकर डीजे बजा है अभी जो हिंदुओं के त्योहार जी जी हम उसके भी सख्त खिलाफ हैं। ऐसा बज रहा था कि अंदर से गाड़ी में बैठ के शीशा थरथरा रहा था। किस सभ्यता में आप जी रहे? किसी एक को क्यों कोसते हैं? नहीं कप्तान साहब, वो भाषणों में तो प्रशासन को टारगेट कर रहे देखिए मेरी हैं हो रही है, और उन्होंने कल मैं भाषणों में अभी भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे मत ले जाइए, मुझे भाषणों में मत ले जाइए। अच्छा, एक भाषण ये देना कि भेड़िया आपके घर के बाहर आके खड़ा हो चुका है, अपनी इज्जतों पर आप लोगों को बचा लो, इसका मतलब क्या था? देखो ऐसा है,
जो कुछ भी भाषण उन्होंने दिया है संप्रदायों को उसका बांटने की तो कोशिश की उसका है ये। नतीजा वो भी भोग रहे हैं, जो देगा वो भी भोगेगा। अच्छा सर, यहाँ जो सुना मेरी बात की जी। जो दिए हैं वो भोग रहे हैं, जो देंगे वो भोगेंगे। अच्छा, एसपी इतना न्याय भी है इसमें, शायद नहीं। एक बात रिटायरमेंट के बाद आपको अलग से लड़ना, क्योंकि बहुत उन्होंने जिंदाबाद के नारे आवाज नहीं है। 1 दिसंबर 2022 की दोपहर को समाजवादी पार्टी की एक सभा रामपुर में नवाबों के बनवाए हुए किले के अंदर दोपहर में हुई थी और उस जनसभा में अखिलेश यादव जी, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तशरीफ लाए थे। अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में इस शहर की क़यादत कर चुके 10 बार के पूर्व विधायक, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के सांसद तकरीर कर रहे थे आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। और उसी दौरान, उनके भाषण के दौरान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार तयशुदा स्वर पे किले के बराबर में किसी मस्जिद में से अजान होने लगी और उस अजान की आवाज़ जब उनके भाषण के दौरान आई तो उन्हें इतना बुरा लगा कि वो अपना भाषण नहीं रोक पाए, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ प्रशासन को टारगेट करते हुए 2 संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने की नीयत से, इस रामपुर में दंगा कराने की नीयत से, हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की नीयत से उस ड्रामाई अंदाज में प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और प्रशासन को ललकारा कि अरे इसको बंद करो, इसको खामोश करो, ये अजान कैसे हो रही है, एसपी साहब ये कौन सा थाना है, किस थाने को कौन से इंस्पेक्टर हैं, अरे तबादला हो जाएगा आपका। ये ड्रामा करके वो हिंदू मुसलमानों की इस तहजीब के शहर को दंगे की आग में झोंक देना चाहते थे और इस उपचुनाव के माहौल में वोटों की राजनीति के सौदागर वो वोटों का ध्रुवीकरण करा के अपनी पार्टी के अकर्मठ कार्यकर्ता को जिताने की नीयत से उन्होंने ये सब किया। इससे हमारा मन बड़ा आहत है, बहुत तकलीफ में है। रामपुर के बहुत संभ्रांत लोग यहाँ हमारे साथ आए हैं। हमने अपनी व्यथा यहाँ एसपी साहब के साथ प्रकट की है और उन्हें अपना एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसपे हमें ये मालूम हुआ कि इस मामले में पहले एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारे ज्ञापन को उसका विवेचना का पार्ट बना दिया जाए। तब क्या लोग जुड़े हुए हैं, ये शुएब कमाल साहब हैं, शुएब खान साहब हैं, मोइन हसन खां पठान एडवोकेट साहब हैं, बाबू खान साहब हैं, समी खान साहब हैं, बहुत लोग हैं। और ये हमारा जो संगठन है ये वक्तन ब वक्तन मुशायरे कराता है और समाज के दबे कुचले लोगों की मदद में काम करता है। और कोरोना के दौरान भी हमारे संगठन ने बहुत मदद की और लोगों को, गरीबों को जब राशन नहीं मिल रहा था, प्रशासन जब कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहाँ हम प्रशासन के कहने पर हम जाते थे और लोगों को बांटते थे। अच्छा, इस संगठन का किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से कोई संगठन इसका मतलब नहीं है। और हम यहाँ जो आए हैं, हम सब लोग किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हैं, बल्कि हम धर्मनिरपेक्षता के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम गंगा जमनी तहजीब के साथ हैं। अब अगर हम कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना, क्योंकि हम अभी भी कुछ बोल रहे हैं तो मेरे इस बोलने की भी तो मीमांसा आप करोगे, समाज करेगा, वकील साहब लोग करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला था, उस पर आया था, एक एप्लीकेशन आई थी कि ये गलत बोला गया है, चुनाव आयोग को बोला गया है, अधिकारियों को बोला गया है, पुलिस को बोला गया है। तो उसमें एक एप्लीकेशन आई है कि दर्ज कर लिया है मैंने FIR, उसके कंटेंट देखे जाएंगे। FIR करना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी सूचना देता है दर्ज करना मेरा फ़र्ज होता है। उसके बाद तफ्तीश करना जो है वो मुख्य रोल होता है पुलिस का। उस पर प्रोफेशनल तरीके से, मतलब व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनी जो हमारी टीम होती है उसका अध्ययन करती है, उसको तरीके से साक्ष्यों के तौर पर ला करके फिर उसमें चार्जशीट न्यायालय को दी जाती है। FIR किया है लोगों ने, हमें इंटरटेन किया है मैंने, अब मैं उसकी तफ्तीश करूँगा, फिर जैसी कार्रवाई बनेगी। वो प्रत्यारोप से कोई चुनौती नहीं होती। हमने पिछला चुनाव भी कराया है, इंसिडेंट फ्री कराया है, आप भी रहे हैं उस चुनाव में, आप यहाँ के बाशिंदा हैं, आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप एक तो नेताओं की अपनी उनकी स्ट्रेटजी होती है कि नहीं। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा साफ सुथरा कहना है, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, निर्भीक और माननीय न्यायालय, माननीय उसके
चुनाव आयोग के निर्देशन के तहत ऑब्जर्वर के सरपरस्ती में ये चुनाव कराया जा रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर वाला चाहेगा तो मेरी मंशा साफ है, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी।